हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। जैसे कि हमने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर लिया था, जो जो मेन पॉइंट्स थे सारे हमने। उसके बाद हमने कहा था कि एक पॉइंट उसमें रह गया था डेविएशन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, DIQ का। ठीक है, तो वो आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे और इसके बाद हमारा जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पहले, जैसे कि लिखा हुआ है, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट्स का, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DIQ। ठीक है, इसके बाद देखिए अब होता क्या है, डेविएशन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता क्या है। ये एक बंदे की इंटेलिजेंस को कंपेयर करता है उसकी एज के साथ, कि वो किस एज में है। मान लीजिए कोई 4 साल का बच्चा है लेकिन वो काम 10 साल के बच्चे के साथ कर रहा है, तो उसका हम डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, एक होता है रेशो IQ, एक होता है डेविएशन IQ। ठीक है, तो रेशो IQ जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, वो होता है हमारा रेशो IQ। और डेविएशन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेविएशन IQ, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेशो IQ इज़ मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि IQ बराबर होता है MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। वही चीज़ ये होता है रेशो IQ, इसको बोलते हैं हम रेशो IQ। इसके बाद है डेविएशन IQ मेक्स मोर सेंस। ठीक है, तो ये हमें एक स्टेप आगे ले जाता है रेशो IQ से। तो क्या करता है, इट मेजर्स हाउ अ पर्सन कंपेयर टू अदर पीपल ऑफ द सेम एज। इसमें क्या करता है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करा जाता है उसी की सेम एज के पर्सन के साथ, जिससे उसका IQ हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। फॉर्मूला ऑफ डेविएशन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेविएशन IQ इज इक्वल्स टू x बार प्लस सिग्मा। ठीक है, अब मैंने जैसे x बार ये लिखा हुआ है, x बार इसको बोलते हैं मीन और एवरेज। ठीक है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, वैल्यू क्या होती है इसकी, फिक्स होती है। और इसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। वैल्यू दोनों की क्या होती है, दोनों की फिक्स होती, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, दोनों की फिक्स होती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर। ठीक है, जैसे कि हमने कहा इसमें क्या है, हम IQ स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कर्व ग्राफ के जरिए की मदद से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कर्व ग्राफ जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर को कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर, ये फ्रीक्वेंसी है कोई, इसमें कुछ यहाँ पर नीचे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या है हमारी 100, फिर यहाँ पे 115, 130, 145। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके फॉर्मूला होता है ये, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, x की वैल्यू जो होती है ये x बार मतलब मीन या फिर एवरेज, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है 100। और सिग्मा जो होता है डिपेंड करता है कि +15 होगा या -15 होगा। ठीक है, तो अब +15 और -15 क्या होता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग जब हम उसके ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें जब पता चलता है कि उसको अबव एवरेज ले जाना है या लो एवरेज में उसे माइनस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए, रुकिए, इससे पहले हम एक स्लाइड और देखते हैं, ये वाली। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ज़रा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 0 होता है, इसके बाद जो 115 पे हम जाते हैं या फिर 110 पे आप ले सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये, जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इसे लेंगे हम 1 सिग्मा। ठीक है, अब 120 वाला पॉइंट मैंने ले लिया है 2 सिग्मा। ठीक है, 130 वाला ले लिया है मैंने 3 सिग्मा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे -1 सिग्मा, फिर यहाँ पे -2 सिग्मा, और ऐसे ही आगे की तरफ और चलेगा तो -3 सिग्मा। ठीक है, अब देखिए इन सब से पता क्या चलता है, आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि सिग्मा दिया है, मतलब 1 सिग्मा दिया है, तो उसमें पूछेगा कि वो कहाँ तक वेरी करता है। तो आपको याद रखना है, ये -1 सिग्मा टू 1 सिग्मा, पॉजिटिव वाले 1 सिग्मा तक रहेगा। मतलब यहाँ वाले ये पॉजिटिव हैं जो अबव एवरेज हैं,
तो ये इसमें पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही 2 सिग्मा के लिए होगा सेम माइनस 2 सिग्मा टू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। ऐसे ही 3 सिग्मा के लिए होगा। आपसे इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अब चलिए पीछे वाली स्लाइड की तरफ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक परसेंटेज लिखा है, जो एवरेज हमारा मतलब एवरेज होता है उसमें 50% लाई करते हैं, 50% लाई करते हैं। कौन? हर पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से देखा जाता है, तो आईक्यू को देखा गया है कि 50% जो आईक्यू होता है पर्सन्स का वो इसी एवरेज के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद 16.1 जो होता है वो हाई एवरेज होते हैं। जो 6.7% होता है वो कितने होते हैं? 6.7% हमारे सुपीरियर होते हैं। 2.2% क्या होते हैं? वेरी सुपीरियर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? पूरे 100 मार्क्स बनाए गए हैं। इसको भी ऐसे ही आगे होता है इसके, तो इसको पूरा 100 मार्क्स में बनाया गया। जैसे 50 हो गया, 16 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये पूरे 100 मार्क्स का बनता है। अब देखिए नीचे पढ़िए, 50% ऑफ IQ स्कोर फॉल बिटवीन 90 to 110। 90 से 110 तक IQ स्कोर पड़ता है ये। उसके बाद है 70% ऑफ IQ स्कोर फॉल बिटवीन 85 to 115, ठीक है। 95% ऑफ IQ स्कोर फॉल बिटवीन 17 and 130। 99% ऑफ 60 to 140। तो 60 से 140 तक कितना पड़ेगा हमारे? 99.5%। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है हमारा? पूरा 100% होता है। इसी को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो बीच में जो एवरेज वाले लोग हैं वो 50% हैं, ये हमें पता है। उसके बाद जो 70% है वो क्या होता है? हमारे 85 से 150 तक होते हैं। फिर 95% कहाँ से होता है? 70 to 130 होता है। 99.5% कहाँ से होता है? 60 to 140 तक हमारे 99.5% हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें सिग्मा का रोल है, बस इसमें पूछा जाता है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं ±15। ये इतना पूछा नहीं गया है बट फिर भी हम कर लेते हैं। तो इसके बाद जैसा कि आपको दिख गया हम लास्ट स्लाइड पे आ गए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आपको नेक्स्ट मिलती रहें। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगी। IQ के पूरा ओवरऑल कवर कर लेंगे उसमें क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।